दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब हम सीड स्टॉकिंग करते हैं टिल हार्वेस्ट, उसका एफसीआर है ना हर स्टेज पे वेरी होता है, जिसको हम कहते हैं अगर हम सैंपलिंग करते रहे तो हम टेंटेटिव एफसीआर पता कर लेते हैं, फीड कन्वर्जन रेशो हमारी मछली का क्या फीड कन्वर्जन रेशो आ रहा है। उसी से हम ये भी जज कर पाते हैं हमें किस साइज पे मछली बेचनी चाहिए कि जब मेरा मैक्सिमम ग्रोथ हो और फीड एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में लगे। कब हमें मछली एक ओवर वेट नहीं करनी चाहिए कि क्योंकि वो फीड कंजप्शन ज्यादा कर रही है और उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है और उसका एफसीआर शूट हो रहा है तो आपको लॉस होने के चांसेस है। मैं आपको एक उदाहरण के से इसको समझाता हूं कि जब फीड का मछली का साइज होता है और एफसीआर कैसे आपस में कोरिलेट करते हैं। जब आप कोई सीड स्टॉक करते हैं, उदाहरण के तौर पे सपोज कीजिए कि आपने कोई 4000 लाइन का सीड स्टॉक किया सेमी फ्राई, या आपने 1000 लाइन का फ्राई स्टॉक किया आपने, तो आपको अगर आपने 1 लाख बच्चे स्टॉक किए हैं और वो 1 ग्राम का है तो आपको उसका टोटल बायोमास पता चल गया 100 kg है। आप उसको इनिशियली 10 से 12% एज पर मछली की स्पीसीज उसको फीड खिला रहे हैं कि अगर भाई कैटफिश है तो 36 प्रोटीन दे रहे हैं, कार्प है तो 34-32 दे रहे हैं इनिशियल स्टेज पे। वो आपको पता है 0.8 भी दे सकते हैं, 1 mm भी दे सकते हैं, 1.2 भी दे सकते हैं, 1.8 भी दे सकते हैं एज पर योर फिश साइज। और इनिशियल लेवल पे जब आप फीडिंग कराना उसको स्टार्ट कर देते हैं तो और जब 1 मंथ बाद सैंपलिंग करते हैं तो अगर आपकी मछली कार्ब्स कैटेगरी की है या ओमनीवोरस कैटेगरी की है और आपने उस वाटर बॉडी में फर्मेंट भी करा है, आपने नेचुरल फूड भी वहां पे डेवलप करा है, तो 100% आपका एफसीआर 0.5-0.6 आएगा केवल वो इनिशियल डेज के लिए जहां पे वो ग्रोथ कर रहा होगा, उदाहरण 1 ग्राम से 10 ग्राम 8 ग्राम तक। कभी भी आप करके देख लेना। लेकिन अगर सेम फीडिंग पैटर्न आप हाईली कार्निवोरस मछली चाहे मरल हो चाहे फंगास हो कैटफिश कैटेगरी के लिए कर रहे हैं तो ये 0.8-0.9 भी जाएगा 100%। उसका कारण क्या है कि ये प्लांक्टॉन्स उस लेवल पे एब्जॉर्ब नहीं करता, केवल प्रोटीन ही प्रोटीन एब्जॉर्ब करता है। ये रहता है कि मछली किस स्पीसीज के क्या उसका नेचर है। जैसे मछली 20 से आपका 10 से 25 ग्राम तक जाएगा तो वो 0.8 आ जाएगा अगर कार्प्स है, वो 50 ग्राम तक जाएगा तो 0.9 आ जाएगा। अब आपका 80-90 ग्राम तक जाएगा तो वो 1 तक आने की कोशिश करेगा, 100 पे वो एक एफसीआर तक आ जाएगा क्योंकि वो नेचुरल प्रोटीन भी इनटेक कर रहा है, उसको हम काउंट नहीं कर रहे, हम रेगुलर फर्मेंट करके वहां पे नेचुरल फाइटोजूप्लांक्टन्स डेवलप कर रहे हैं। जैसे वो 100 ग्राम से अबव बढ़ना स्टार्ट होगा तो पहले वो 1.1 फिर 1.2, जब तक वो 400-800 ग्राम तक आएगा तो 1.3 एफसीआर आपका मेंटेन चलता रहेगा। जैसे वो 600-700 ग्राम पे जाएगा तो वो 1.4 पे आ जाएगा। जब वो 800-900 ग्राम पे पहुंचेगा तो 1.6 पे, अगर आप उसी मंथ की सैंपलिंग करेंगे। जब आप उसको पूरा एवरेज करेंगे तो हम कह देते हैं वो 1.5, 1.4 से 1.6 एक टेंटेटिव चल रहा है और एक्चुअल में चलता भी इतना है। लेकिन जब इनिशियल डेज में है बिलो 100 ग्राम, उसने फीड भी इनटेक कम करा है लेकिन वो कॉस्ट भी हाई थी। जब वो उसका साइज इंक्रीज हो गया तो प्रोटीन कंटेंट कम हो गया, फीड का प्राइस हो गया, लेकिन फीड की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। तो इस अनुपात में हमें बड़ा ध्यान रखना होता है कि आपने किस साइज का मछली स्टॉक करी है। एफसीआर आपका मछली के साइज के अकॉर्डिंग इंप्रूव होता रहता है, इंप्रूव मतलब इंक्रीज होता रहता है। और हम जब पूरा कैलकुलेट करते हैं कि हमने क्या अमाउंट स्टॉक करा था, टोटल हार्वेस्ट कितना बायोमास करा है, उस टोटल हार्वेस्ट में से हम जो हमने इनपुट किया था उसको माइनस कर देते हैं और फिर हमने टोटल फीड कंज्यूम कितना कराया मछलियों को, तब हम एक एग्जैक्ट एफसीआर कैलकुलेट कर पाते हैं। तब हम पर केजी फीड का क्या कंट्रीब्यूशन है फिश में इन टर्म्स ऑफ मनी वो कैलकुलेट करके पाते हैं। बहुत बड़ी वाटर बॉडीज में कैलकुलेट नहीं हो पाता क्योंकि हमेशा वहां लेफ्ट ओवर कुछ बच जाता है। तो हमारे किसान भाई ध्यान रखें, जो केवल सीड का व्यापार करते हैं उसके लिए वो अच्छा है, उसका एफसीआर हमेशा कम आएगा। जो कल्चर करते हैं उसका एफसीआर हमेशा ज्यादा आएगा और एफसीआर मछली के साइज के अकॉर्डिंग एक लीनियर इक्वेशन में बढ़ता रहता है। बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।